Hello बच्चों, let's read this question. The question says the sides of a triangle are given by x minus 2y plus 9 equals to 0, 3x plus y minus 22 equals to 0 and x plus 5y plus 2 equals to 0. फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में हमें साइड्स दी है ट्राइंगल की और हमें वर्टिसेस फाइंड करनी है। फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, लेट अस से यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे इक्वेशन दी है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। ये हमें तीन साइड्स की तीन इक्वेशंस दी हैं और हमें बोला है वर्टिसेस फाइंड करो। तो अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। लेट अस से ये हमारा पॉइंट है ए, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये हमारा पॉइंट है ए। तो ये हमें यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को थर्ड वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा दिस वन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट अस से ये पॉइंट बी है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब हम सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। लेट अस से ये पॉइंट सी है तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इन तीनों इक्वेशंस को पेयर में सॉल्व करने के बाद हमें कोफिशिएंट, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिलेगा और वही हमारी जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की होंगी। सो let's solve this question by using this concept and question is of easy level. So यहाँ पे हमें क्या दिया है, x minus 2y plus 9 equals to 0, 3x plus y minus 22 equals to 0, x plus 5y plus 2 equals to 0. ये हमारे इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अब हम पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसका डायग्राम में फिगर में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास फिगर आएगी लाइक ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज 3x प्लस y माइनस 22 इक्वल टू 0। थर्ड इज x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये हमारा पॉइंट है ए, बी और सी। तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, वहां से हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिलेंगे। सो सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 22 इक्वल्स टू 0। x के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस 6y प्लस 27 इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव 3x प्लस y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 7y प्लस 49 इक्वल्स टू 0। माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 14 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आया हमारे पास, a आया, a के कोऑर्डिनेट्स आए 5, 7। नेक्स्ट अब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, जब सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे।
यहाँ पे हमारे पास है इक्वेशन सेकंड इज 3x प्लस वाई माइनस 22 इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन है x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट सेम बनाने के लिए कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए x का हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा 3x प्लस वाई माइनस 22 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x प्लस 15y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 14y माइनस 28 इक्वल टू 0, माइनस 14y इक्वल टू 28 आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। सो पुटिंग value of y equals to -2 in equation third, तो क्या आएगा x plus 5 multiplied with -2 plus 2 equal to 0, x minus 10 plus 2 equals to 0, that is x minus 8 equal to 0, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये हमें किसके कोऑर्डिनेट्स मिले, c के, तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8, -2। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग 1 एंड 3, इसको सॉल्व करके हमें b के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, थर्ड है x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, x कैंसिल, माइनस 7y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, माइनस 7y इक्वल टू -7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, यहाँ से आएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -7। ये हमारे किसके कोफिशिएंट्स आ गए, b के, तो यहाँ से b का कोफिशिएंट आया -7, 1। सो वी कैन से दैट a is 5, 7, b is -7, 1 and c is 8, -2. This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.